अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरफा's लॉजिक लाउंज। वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर मेंटोर अरफा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास की न्यू मैथ की बुक, जिसमें हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 आपके पास है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह तमाम जो चैप्टर्स हैं इस बुक के वो तमाम इस चैनल पर आपको सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1। हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या हैं। आपने पहले पढ़े में आपके पास नेचुरल नंबर्स होते हैं, आपके पास होल नंबर्स होते हैं, आपके पास इंटीजर्स होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं। उसके बाद आपने पढ़े में रैशनल नंबर्स पढ़े हुए हैं, इरेशनल नंबर्स पढ़े हुए हैं, और एंड में पढ़ा हुआ है आपने रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का यूनियन ले लें, यानी तमाम के तमाम नंबर्स रियल नंबर्स के अंदर आ जाते हैं। अब एक स्पेसिफिक नंबर है स्क्वायर रूट -1, जो कि आपके पास रियल नंबर्स के अंदर काउंट नहीं किया जाता। क्यों नहीं काउंट किया जाता? कि अगर आप लें कैलकुलेटर पे लिखें स्क्वायर रूट ऑफ 1 तो वो आपको आंसर देगा 1, लेकिन अगर आप स्क्वायर रूट -1 लिखते हैं तो वो आपको एरर दे देगा। देख लेते हैं कैसे। ये आपके पास कैलकुलेटर है, मैंने यहाँ लिखा स्क्वायर रूट 1, उसने आंसर दे दिया 1। अगर मैं यहाँ लिखती हूँ स्क्वायर रूट ऑफ -1 तो वो दे रहा है आपको एरर। यानी आपके पास माइनस किस स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर हो उसके आपके पास आंसर एग्जिस्ट नहीं करता। जिस तरह आप ले लें स्क्वायर रूट -4 तो इसका भी एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर आप प्लस में लें तो आपके पास यहाँ पे आंसर 2 आ जाएगा। इसका मतलब है नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपके पास साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन, जिन्होंने स्क्वायर रूट ऑफ -1 को आयोटा का नाम दिया था। इसको हम कहते हैं आयोटा। इस तरह करके आप लिखते हो इसको ऐसे, आयोटा, कि नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट, इसको आपने स्क्वायर रूट -1 को उन्होंने आयोटा का नाम दे दिया था। तो ये आपका आगे जाके इस एक्सरसाइज के अंदर और बाकी जो इस चैप्टर की जितनी भी एक्सरसाइजेज है वहां पे यूज होने वाला है, तो आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई कर लें ताकि स्क्वायर क्या कर दे, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाए, तो यहाँ पे बनेगा आयोटा स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा -1। यानी आपके पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और आयोटा इक्वल टू स्क्वायर रूट -1 के, ये आपने दोनों रिलेशंस याद रखने हैं। देन हम बात करें कम्प्लेक्स नंबर्स की। कम्प्लेक्स नंबर्स आपके पास इस फॉर्म में होते हैं, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। यानी आपके पास जो पहला नंबर होता है वो आपका रियल पार्ट होता है। रियल पार्ट से मुराद है कि उसके अंदर कोई भी आयोटा वगैरह नहीं आ रहा होगा, रियल पार्ट होगा, यानी कोई भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस वाली टर्म नहीं आ रही होगी। और दूसरा आपके पास आयोटा वाला पार्ट होता है, जिसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। ठीक है, तो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में होंगे, जिसके दो पार्ट्स होंगे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, और एक्सरसाइज में हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे जो भी न्यू तरह की कोई भी टर्म्स आती हैं। तो आपके पास एक्सरसाइज नंबर 1.1। 1.1 का पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1। उसमें आपको कह रहे हैं आपने सिंप्लीफाई करना है फॉलोइंग को, यानी आपको क्वेश्चंस दिए हुए आपने उनको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब है आप उनको जितना छोटा करके लिख सकते हो आप उतना स्मॉल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करोगे। तो यहाँ पे देखिए आयोटा की पावर है 5, यहाँ पे आपको आयोटा वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आपने ये वाली चीज यहाँ पे याद रखनी है कि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो अगर आपको यहाँ पे जैसे आयोटा की पावर क्या है, एक ऑड नंबर है, तो आपने पहले उसको इवन नंबर में कन्वर्ट करना है ताकि आप उसको 2 की फॉर्म में लिख सको। अगर इवन नंबर में होगा तब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑड नंबर में है, तो हम क्या कर लेंगे, आयोटा की पावर 4 अलहदा कर लेंगे और आयोटा को अलहदा कर लेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 4 + 1 अगेन से यही वाली फॉर्म बन जाएगी। अब ये आयोटा तो एज इट इज चलता आएगा। आयोटा 4 को आप इस फॉर्म में लिखोगी, आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में। तो आयोटा स्क्वायर लिखोगे और बाहर आप वो नंबर लिखोगे जिसको 2 से मल्टीप्लाई करने से आपका रिक्वायर्ड नंबर आ जाए। आपका नंबर है 4, तो 2 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, तो आपका जवाब होगा 2। यानी यहाँ पे होल पावर आ गई 2, 2 2 अगेन 4 बन जाना है। अब आयोटा स्क्वायर की जगह आप पुट कर दोगे -1 और उसका स्क्वायर और साथ में आयोटा। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चंस में हर जगह -1 की पावर में कुछ ना कुछ मिलेगा। तो आपने ये बात याद रखनी है कि अगर -1 की पावर इवन होगी, जैसे यहाँ पे 2 है, 2 4 6 8 10 इस तरह इवन पावर होगी तो आपका आंसर आएगा 1। और अगर ऑड पावर होगी जैसे कि 1 3 5 7 9 इस तरह करके, तो आपका आंसर आएगा -1। जैसे यहाँ पे ना -1 का स्क्वायर, इसका मतलब है
-1 को -1 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो 1 1 ज़र 1 हो जाएगा और माइनस माइनस मिलके प्लस बनेगी, प्लस का 1 यानी 1 आ जाएगा। तो इवन पावर होगी तो आंसर 1 आएगा, ऑड पावर होगी तो आंसर -1 आएगा। साथ आयोटा, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करने से आंसर आयोटा ही आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 आपको दिया हुआ है आयोटा की पावर 16। अब 16 इवन पावर है तो हम इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, इसको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 16 आ जाता है, तो हमारे पास 8 है। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे, -1 की क्या पावर है, इवन, तो मैंने आपको बताया इवन पावर होगी तो आंसर क्या आएगा, 1। देन थर्ड क्वेश्चन है माइनस आयोटा की पावर है -19। सबसे पहले तो हमने आयोटा की पावर को माइनस में आना है, इसको पॉजिटिव में करना है, क्योंकि हम तो आयोटा स्क्वायर पुट करें पॉजिटिव फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर ऊपर नेगेटिव है, अगर हम इस टर्म को डिनोमिनेटर में ले जाएं तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हमने आयोटा की पावर को 2 की फॉर्म में लिखना है, लेकिन यहाँ पे तो साथ माइनस भी आ रहा है, तो हम माइनस को सेपरेट करेंगे, तो हम इसको लिख लेंगे -1 की पावर 19 अलग कर लिया और आयोटा की पावर 19 अलग कर लिया। अब -1 की देखें ऑड पावर है, मैंने आपको बताया ऑड पावर पे आंसर क्या आएगा, -1। तो यहाँ पे आयोटा की पावर 19 है, हमने इसको इवन में कन्वर्ट करना है, तो 19 की जगह क्या आ जाएगा, 18 और साथ में एक आयोटा आ जाएगा। 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 9 और आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, -1, -1 की पावर और, तो आंसर क्या आएगा, -1। -1 और -1 मिलके +1 हो जाएंगे और साथ में क्या आ जाएगा, आयोटा। अब आपने जो आंसर लिखना है वो आपके पास सिंपल नोमिनेटर में ऊपर न्यूमरेटर के अंदर आना चाहिए, क्योंकि ये न्यूमरेटर में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो 1 और आयोटा को हम उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉन्जुगेट आपने क्लास 9th में पढ़ा था एक्सरसाइज नंबर 1.2 के अंदर। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, ये आपके पास जो भी डिनोमिनेटर वाली टर्म होती है उसकी सेकंड टर्म का साइन चेंज करके आप यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड कराते हो। जैसे अगर यहाँ पे लिखा होता 3 - 6b, तो आप 3 + 6b से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराते, यानी सेकंड वाली टर्म का साइन अगर माइनस होगा तो प्लस में कन्वर्ट करेंगे, अगर प्लस होगा तो माइनस में कन्वर्ट करेंगे और उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करा देंगे। लेकिन यहाँ पे टर्म ही है कि जब एक ही टर्म हो तो हम उसी के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करा देते हैं, साइन चेंज नहीं करते। तो यहाँ पे आयोटा को आयोटा के साथ ही यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देंगे। यहाँ पे देखिए अब हमने आयोटा के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कराया तो आयोटा वन सर आयोटा बन जाएगा और आयोटा आयोटा मिलकर आयोटा स्क्वायर बन जाएंगे। आयोटा स्क्वायर की जगह अगेन आप -1 पुट करोगे, आंसर आएगा माइनस आयोटा। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी, तो आप बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, अपने क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर भी देखिए ऊपर आयोटा की पावर नेगेटिव है, सबसे पहले आयोटा की पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो आयोटा को डिनोमिनेटर में ले आएंगे। अब 26 इवन नंबर है, इसको 2 की फॉर्म में लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर अंदर लिखेंगे, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 26 आता है तो 2 13 जार आता है आपके पास। अब आयोटा स्क्वायर की जगह आप -1 पुट करोगे, -1 की पावर 13 का एक और नंबर है, -1 की पावर ऑड हो तो आंसर क्या आएगा, -1, यानी यहाँ पे आंसर आ गया आपका -27। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है आयोटा की पावर 11 प्लस आयोटा की पावर 5। यहाँ पर देखें ये 11 भी ऑड नंबर है, 5 भी ऑड नंबर है, दोनों को इवन नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो आयोटा की पावर 10 और आयोटा सेपरेट कर लिए इस तरह, यहाँ पे 5 से पीछे क्या है 4 और साथ में आयोटा। 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5 और 4 को लिख सकते हैं 2 × 2। आयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ पर भी -1, यहाँ पर भी -1, -1 की पावर ऑड है, आंसर -1 और -1 की पावर इवन है तो आंसर 1। ये बनेगा माइनस आयोटा, ये बनेगा प्लस आयोटा, प्लस और माइनस कैंसिल, आंसर क्या आ गया, 0। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 आता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा और उसका होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी पहले 2 की फॉर्म में लेके आएंगे, ये इवन नंबर है, इसको एज इट इज, यहाँ पे ऑड है तो आयोटा की पावर 2 और साथ में आयोटा, ये इवन है एज इट इज, ये एक ही है तो इसको भी एज इट इज रखेंगे। अब 4 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 और बाकी सारी टर्म्स एज इट इज, क्योंकि वो ऑलरेडी 2 की फॉर्म में है। अब आयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ पर भी -1 और यहाँ पर भी -1, यहाँ पर भी -1, -1 की पावर इवन, आंसर क्या आएगा 1 और यहाँ पे माइनस आयोटा, यहाँ पर -1 और यहाँ पे आयोटा, माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल, माइनस का 1 और प्लस का 1 कैंसिल, क्या आ गया 0, 0 का स्क्वायर आपके पास क्या आता है 0 ही आ जाता है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 आपको दिया हुआ है आयोटा की पावर 8 ओवर आयोटा की पावर 5 और उसकी होल पावर है -5। यहाँ पर भी देखें पावर नेगेटिव है,
पावर को हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो वैसे तो हम डिनोमिनेटर में ले जाते थे, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में पहले से टर्म इन्वॉल्व है, तो हम क्या करेंगे, इसको उल्ट कर देंगे। आयोटा की पावर 5 ऊपर आ जाएगा और आयोटा की पावर 8 नीचे चला जाएगा, तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब 5 ऑड नंबर है तो हम इसको इवन में लिखेंगे, आयोटा की पावर 4 साथ में आयोटा, 8 इवन नंबर है, इसको एज इट इज। अब 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और 8 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 4। आयोटा स्क्वायर की जगह आपके पास आएगा -1 और यहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर की जगह आएगा -1। -1 की इवन पावर 1, -1 की इवन पावर क्या आ जाएगा 1, यानी क्या आ जाएगा आयोटा और उसकी पावर 5। अब दोबारा ये ऑड में आ गया, इसको इवन में लिखेंगे, आयोटा की पावर 4 और साथ में आयोटा। 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, आयोटा स्क्वायर की जगह आप -1 पुट करोगे, -1 का स्क्वायर 1 आएगा और साथ में आयोटा मल्टीप्लाई होकर आपको दे देगा आयोटा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास आयोटा की पावर 13 और आयोटा की पावर 29, लेकिन दरमियान में लगा हुआ है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का क्या मतलब है कि यहाँ पे देखें, जब आपके पास दो टर्म्स हैं बेसिस सेम हो और आपस में वो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो, तो हम उनकी पावर्स को ऐड कर सकते हैं। तो बेसिस सेम तो पावर्स ऐड, तो आयोटा की पावर में 13 + 29 बन जाएगा 42। 42 इवन नंबर है, हम इसको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, तो 2 21 42 होता है। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे, -1 की ऑड पावर आंसर क्या दे देगी -1। नेक्स्ट आपके पास अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहे हैं राइट इन टर्म्स ऑफ आयोटा, आयोटा की फॉर्म में लिखें। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 2 + के रूट ऑफ -4, इसको आयोटा की फॉर्म में लिखना है। तो मैं अभी आपको बता के आई हूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, तो आपको पता है स्क्वायर रूट -1 किसके इक्वल होता है आयोटा के। तो यहाँ पे हम इसको आयोटा की फॉर्म में लेकर आते हैं, देखें कैसे। ये आपके पास क्वेश्चन है, -4 को हम लिख सकते हैं -1 × 4, तब भी वही बनेगा, 4 1 ज़ा 4 और साथ -4 ही बन जाएगा। आप देखिए दो नंबर्स अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम उनके ऊपर स्क्वायर रूट को सेपरेट कर सकते हैं। तो स्क्वायर रूट 4 सेपरेट कर लिया और स्क्वायर रूट -1 सेपरेट कर लिया। अब यहाँ पे 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ पे आएगा 2 प्लस यहाँ से भी 2 और स्क्वायर रूट -1 की जगह हम क्या पुट कर देंगे आयोटा। तो ये अब हमारे पास आयोटा की फॉर्म में आ गया। इसी तरह बाकी तीनों भी इसी तरह के हैं। सेकंड हमारे पास है 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -7। यहाँ पर भी क्या करेंगे, -1 को सेपरेट करेंगे, साथ 7, उसके बाद दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट को सेपरेट कर लेंगे और 7 का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब कि हमें डायरेक्ट नहीं पता पॉइंट में आंसर आएगा, तो हम इसको एज इट इज रखेंगे और स्क्वायर रूट -1 की जगह साथ हम लिख देंगे आयोटा। थर्ड क्वेश्चन है 2/5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -16/5। यहाँ पर भी -1 को सेपरेट करेंगे, 16 को सेपरेट कर लेंगे, स्क्वायर रूट -1 सेपरेट हो जाएगा और 16 के ऊपर स्क्वायर रूट सेपरेट हो जाएगा। 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, तो मैंने 4 का स्क्वायर लिख लिया। अगेन क्या होगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 2/5 प्लस यहाँ से 4/5 और स्क्वायर रूट -1 की जगह क्या आ जाएगा आयोटा। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3। यहाँ पर भी -1 को सेपरेट कर लेंगे, 3 को सेपरेट कर लेंगे, फिर दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट को सेपरेट कर लेंगे। स्क्वायर रूट 3 डायरेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम इसको इसी तरह लिखेंगे और स्क्वायर रूट -1 की जगह हम लिख देंगे आयोटा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, आपने फाइंड करके देनी है x और y की वैल्यू, यानी दोनों की वैल्यूज आपने निकाल के देनी है। अब हम इधर से देखते हैं कि हम किस तरह से निकाल सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 2x + 5 प्लस y - 3 इंटू आयोटा इक्वल्स टू 1 + 2 आयोटा। अब देखिए मैंने आपको बताया था कम्प्लेक्स नंबर्स आपके पास होते हैं a + b आयोटा की फॉर्म में, यानी ये रियल पार्ट होता है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है। जिसके साथ आयोटा होता है वो इमेजिनरी होता है, जिसके साथ आयोटा नहीं होता वो रियल पार्ट होता है। तो यहाँ पे देखेंगे ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये रियल पार्ट है और ये जिसके साथ आयोटा लगा हुआ है ये लिखा हुआ है इमेजिनरी पार्ट, यानी रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, यानी ये आपके पास क्या है a प्लस ये आपके पास b आयोटा। इस तरह यहाँ पर देखिए इसके साथ आयोटा नहीं है, इसका मतलब ये रियल पार्ट है a प्लस ये हमारे पास जिसके साथ आयोटा है ये इमेजिनरी पार्ट है, ये हमारे पास b। तो ये देखेंगे एक कम्प्लेक्स नंबर है, ये दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है, दरमियान में लिखा हुआ इक्वल, यानी ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल हैं। अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के इक्वल होगा और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो हम इनको इक्वल रख के x और y की वैल्यूज निकालेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है हमें कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं, तो उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल होंगे। तो रियल पार्ट हमारे पास क्या है, यहाँ से 2x + 5 और इक्वल किसके है 1 के, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया।
और इमेजिनरी पार्ट क्या है यहाँ से y माइनस 3 जो कि किसके इक्वल है यहाँ से 2 के। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ से मैं x और y की वैल्यूज इजीली निकाल सकती हूँ। 5 को पहले मैं लेफ्ट साइड राइट साइड पे ले आऊंगी, ये नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा। यहाँ पे आएगा -4। मुझे x की वैल्यू निकालनी है, उसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 को दूसरी साइड पे ले आऊंगी, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस और साथ में 2। इसी तरह y की वैल्यू क्या है, 3 को राइट साइड पे ले आऊंगी, प्लस का हो जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 5। ये जो आपको साइन नजर आ रहा है ये एंड का साइन है, ठीक है। आप दरम्यान में लाइन भी लगा सकते हो, मैंने एंड का साइन लगाया। तो यहाँ से x और y की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी आपको x और y की वैल्यूज निकालनी है। किस तरह से निकालेंगे, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 3x प्लस 2 माइनस 4 माइनस वाई आयोटा इक्वल्स टू 5 प्लस 3 आयोटा। यहाँ पर भी आपको ये a कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है a माइनस बी आयोटा और यहाँ पे a प्लस बी आयोटा, यानी ये a कम्प्लेक्स नंबर है, ये दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है, आपस में इक्वल है। तो वहां पर भी यहाँ पर हम यही लाइन लिखेंगे क्योंकि दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल होंगे। तो रियल पार्ट क्या है 3x प्लस 2 जो कि किसके इक्वल होगा 5 के, और इमेजिनरी पार्ट क्या है माइनस इंटू 4 माइनस 5 जो कि किसके इक्वल है 3 के। जो भी साथ साइन होता है हम उसको भी साथ लेके चलते हैं। यहाँ से क्या होगा 2 को राइट साइड पे ले आएंगे, आंसर आ जाएगा 3। x की वैल्यू निकालनी है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, 3 3 से कैंसिल, x की वैल्यू आ जाएगी 1। इस तरह यहाँ पे पहले माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, ये माइनस का 4 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस का y। नेक्स्ट स्टेप में -4 को राइट साइड पे ले जाएंगे तो 3 प्लस 4 आपकी y की वैल्यू आ जाएगी 7। ये आपके पास हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं इसी पार्ट का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बेसिकली आपके पास 5 पार्ट्स हैं, जिसमें से हम फर्स्ट 2 को डिस्कस कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर इसी का जो पार्ट नंबर 5 है वो भी इसी तरह का है। 3 और 4 थोड़े से डिफरेंट हैं, अभी हम 3 को डिस्कस करने वाले हैं। 3 आपके पास देखें दिया हुआ है 2 प्लस आयोटा एक्स प्लस 1 माइनस 2 आयोटा इंटू वाई इक्वल्स टू 3 प्लस 4 आयोटा। अब जैसे हम पीछे कह रहे हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं आपस में इक्वल हैं तो उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल होंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए इस फर्स्ट पार्ट में जिसको हम रियल कह रहे थे इसमें भी आयोटा आ रहा है और सेकेंड पार्ट में भी आयोटा आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों अभी इमेजिनरी है, रियल पार्ट तो है ही नहीं। तो सबसे पहले हम इनको सॉल्व करेंगे और रियल पार्ट्स को सेपरेट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पे देखें 2 प्लस आयोटा के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है तो x को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आएगा 2x प्लस यहाँ पे आयोटा के साथ जब x मल्टीप्लाई होगा तो x आयोटा प्लस यहाँ पे y को भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, y को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी y माइनस y को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगी तो 2y आयोटा इक्वल्स टू 3 प्लस 4 आयोटा। अब रियल पार्ट कौन सा होता है जिसमें हमारे पास आयोटा नहीं आ रहा होता, तो देखिए 2x प्लस y इन दोनों में हमारे पास आयोटा नहीं आ रहा है, इसको सेपरेट कर लिया, ये हमारे पास रियल पार्ट हो गया। प्लस यहाँ पे देखें x माइनस 2y इन दोनों में आयोटा आ रहा है तो हम x माइनस 2y अंदर लिखेंगे और आयोटा ले लेंगे कॉमन इक्वल्स टू 3 प्लस 4 आयोटा। अब देखेंगे हमारे पास रियल पार्ट बन गया, ये इमेजिनरी पार्ट बन गया। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो आपस में इक्वल हैं तो उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल होंगे। तो रियल पार्ट क्या है यहाँ से 2x प्लस 5 जो कि किसके इक्वल है 3 के, और x माइनस 2y किसके इक्वल है 4 के। ये आपके पास दो आपके पास इक्वेशंस बन गई हैं। अब पिछले क्वेश्चंस के अंदर क्या था, आपके पास यहाँ पे एक वेरिएबल इन्वॉल्व होता था तो आप दूसरे की यहाँ से आप वैल्यू निकाल लेते थे, लेकिन यहाँ पे देखिए x और y दोनों इकट्ठे आ रहे हैं। इसी तरह इसी क्वेश्चन में भी x और y दोनों इकट्ठे आ रहे हैं, तो अगर किसी एक की वैल्यू हमें x या y में से पता चल जाए तो हम यहाँ पे पुट करके दूसरी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे इस तरह से कि कोई एक वेरिएबल कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे देखें अगर हम x को कैंसिल करना चाहें तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 2, यहाँ पे क्या है 1। अगर हम इस इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा दे तो यहाँ पे भी 2x बन जाएगा, यहाँ पर भी 2x बन जाएगा। फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करा दें क्योंकि सब्ट्रैक्शन के दौरान क्या होता है नीचे वाली टर्म्स का साइन चेंज हो जाता है, तो इसका साइन अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा और फिर दोनों कैंसिल हो जाएंगे और y की वैल्यू आ जाएगी। या आप ऐसे कर सकते हैं, आप इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो यहाँ पे बनेगा 2y और यहाँ पर पहले से 2y होगा और फिर इन दोनों को ऐड करा दें क्योंकि एडिशन में साइन चेंज नहीं होते। यहाँ पे 2y पहले से होगा और ये माइनस 2y होगा तो कैंसिल हो जाएंगी y वाली टर्म और x की वैल्यू आ जाएगी। तो आप इन दोनों में से कोई भी तरीका कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। मैंने ये तरीका किया है कि मैंने इस इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कराया,
इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे बनेगा 4x, यहाँ पर बनेगा 2y और यहाँ पर जब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी आ जाएगा 6। अब ये इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अब देखें, अगर मैं इन 2 और 3 दोनों इक्वेशंस को ऐड कराऊं तो ये 2y और 2y आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एडिशन के दौरान हमारे पास साइन चेंज नहीं होते। यहाँ पे मैंने लिखा कि मैं ऐड कराने वाली हूँ इक्वेशन 2 और 3 को, तो मैंने ऊपर लिखी इक्वेशन नंबर 2 और नीचे मैंने लिखी इक्वेशन नंबर 3। अब ये माइनस का 2y प्लस का 2y प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा कैंसिल। 4x और x मिलकर बनेंगे 5x, इसी तरह 6 और 4 मिलकर बनेंगे 10। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा तो 10/5 आ जाएगा। 5 1 5 5 2 10, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब जो भी आपने x की वैल्यू निकालनी है आपकी मर्जी है कि आप उसको इक्वेशन 3 के अंदर पुट करो, 2 के अंदर पुट करो या 1 के अंदर पुट करो, वहां से आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। किसी भी इक्वेशन के अंदर आप पुट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे x की वैल्यू जो 2 है उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया है। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास ये थी, यहाँ पे मैंने x की वैल्यू 2 पुट कर दी, तो 2 2 जार 4 हो जाएगा प्लस y इक्वल्स टू 3। मुझे y की वैल्यू निकालनी है, 4 यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3 माइनस 4 आंसर क्या आ जाएगा -1, यानी y की वैल्यू आ गई -1 और x की वैल्यू आ गई 2। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। यहाँ पर देखें, ये हम कह रहे थे रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, लेकिन यहाँ पर भी आयोटा इन्वॉल्व है, यहाँ पर भी आयोटा इन्वॉल्व है। इसका मतलब अभी ये कम्प्लेक्स नंबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको कम्प्लेक्स नंबर यानी रियल और इमेजिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी एक्स माइनस, फिर एक्स को आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगी एक्स आयोटा, आगे प्लस है, y को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी 2y और y को आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगी y आयोटा इक्वल्स टू 4 माइनस आयोटा। यहाँ पर देखिए रियल पार्ट कौन सा होता है जिसमें आयोटा नहीं आ रहा होता, तो x प्लस 2y ये हमारे पास रियल पार्ट हो गया। अब इमेजिनरी में क्या है, माइनस एक्स आयोटा प्लस वाई आयोटा। अगर मैं यहाँ से माइनस भी कॉमन ले लूँ, साथ आयोटा कॉमन ले लूँ, अंदर क्या रह जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, x क्या हो जाएगा प्लस का और y क्या हो जाएगा माइनस का, क्योंकि माइनस मैंने ले लिया कॉमन, इक्वल्स टू 4 माइनस आयोटा। अब ये आपके पास रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, तो ये आपके पास दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं, क्योंकि इक्वल लिखा हुआ है तो अब उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो x प्लस 2y किसके इक्वल होगा, 4 के, और माइनस इंटू एक्स माइनस वाई किसके इक्वल होगा, माइनस यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब 1 के इक्वल होगा। अब मैं क्या करूंगी, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम ले लूंगी और यहाँ पे माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करा लें तो क्या बनेगा, माइनस का x और माइनस माइनस प्लस का y इक्वल्स टू -1। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब हमारी कोशिश ये होती है कि हम किसी एक वेरिएबल को कैंसिल कर लें तो दूसरे की वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पर देखें, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, इसका भी 1। अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करा दे तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि हम ऐड कराने वाले हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को। इक्वेशन 1 और 2 को जब हमने ऐड कराया तो ये हमारे पास हो गए कैंसिल, और 2y प्लस 1y हमारे पास क्या हो गया 3y, और 4 में से 1 माइनस होंगे 3। y की वैल्यू निकालनी है, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब y की वैल्यू 1 को आप चाहे इक्वेशन 1 के अंदर पुट करें चाहे इक्वेशन 2 के अंदर पुट करें, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करी हूँ y की वैल्यू। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 ये थी, y की जगह मैं क्या पुट कर दूंगी 1, उसके बाद क्या होगा 2 यहाँ पे प्लस का है, दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, तो 4 में से 2 माइनस होंगी तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो x और y की यहाँ से वैल्यू निकल आई। नेक्स्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 3 का। यहाँ पर हमें दिया हुआ है 3x माइनस वाई प्लस 2y माइनस 3 इंटू आयोटा इक्वल्स टू 8 प्लस 7 आयोटा। अब यहाँ पे देखें ये रियल पार्ट है क्योंकि इसमें आयोटा इन्वॉल्व नहीं है, और ये इमेजिनरी पार्ट है क्योंकि इसमें आयोटा इन्वॉल्व है, इक्वल टू 8 प्लस 7 आयोटा। इसका मतलब ये हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट यानी कि कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में है। तो कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में है तो इसका मतलब हमारे पास रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या है 3x माइनस 1 वो किसके इक्वल होगा 8 के। यहाँ से क्या है 2y माइनस 3 वो किसके इक्वल होगा 7 के। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये -1 और है, दूसरी साइड जाएगा प्लस का 1, तो 8 प्लस 1 9 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई और इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। इस तरह यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी है, 7 प्लस 3 10 होगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, क्योंकि 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। तो ये आपकी बच्चों हो गई एक्सरसाइज खत्म। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन समझ आए होंगे।
अगर आपको कोई क्वेश्चन ना समझ आया हो या कहीं पर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। और चलते रहिए हमारे साथ, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट एक्सरसाइज वो जल्द अपलोड होने वाली है। इंशाल्लाह तमाम पूरी बुक का सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।